हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त मेरे। तो आज की क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाले। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग और इसे साथ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट कर लीजिएगा। जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को बीच ज़रूर मिल सके। ठीक है ना। तो चलिए आपका क्वेश्चन देख रहे होंगे कि अस्पतालों में टूटी हुई अस्थियों को जोड़कर बैठाने के लिए लगाए जाने यानी लाए जाने वाले यौगिकों का यानी नामोल्लेख कीजिए, यानी इसको कैसे निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, यानी करते हैं। तो बताइए। तो इसका ध्यान दीजिएगा और इसे कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है ना, इसे कॉपी में भी नोट करना है। अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जिस यौगिकों का प्रयोग किया जाता है यानी जिस यौगिकों का यानी उपयोग किया जाता है जी, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं जिस चीज़ से, जैसे किसी को हाथ टूट गया तो उसे प्लास्टर करने के लिए मतलब कौन सी मतलब क्या चीज़ से प्लास्टर किया जाता है? ठीक है ना, कौन सा यौगिक से जी? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। ठीक है, और इससे यानी इसे रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम सल्फेट हेमी यानी हाइड्रेट। ठीक है ना, ध्यान। जिसका सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, आपको पूछता ही है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ ही देता है। ठीक है, यानी पूछ ही देगा आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बताइए, आप भी नोट कर लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2O। क्या है जी? 1/2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। इसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है जी? CaSO4 इंटू 1/2H2O कहते हैं। ठीक है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, इससे भट्ठी यानी भट्ठी में यानी जिप्सम को 343 के यानी 343 केल्विन ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है यानी जिप्सम को कितना यानी केल्विन पे बनाना पड़ता है, यानी इसको गर्म करना पड़ता है जी 343 केल्विन पर यानी ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? एक एक उदाहरण दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट और मेरे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से नोट करते होंगे और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब भी करते होंगे। ठीक है, और सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दे कि जो भी मेरे भाई है, बंधु है, दोस्त है, वो भी क्लास कर सके अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि अम्ल एवं क्षारक के बीच, ध्यान दीजिएगा कि अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया से क्या बनता है जी? लवण तथा जल बनता है। ध्यान दीजिएगा, अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया जो करते हैं उसे क्या बनते हैं? लवण तथा जल यानी बनता है। अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। यानी अर्थात क्या कर देते हैं? दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसीलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच यानी इसीलिए बताइएगा जी, इसीलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उदासीनीकरण। ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं। यही मैं आपको कह देगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बताइए, तो आप चुटकियों में लिख दीजिएगा कि अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं जी? उदासीनीकरण कहते हैं। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। उदासीनीकरण किसे कहते हैं यादें रख लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के लिए है, अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार होती है जी। NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि हमारे दैनिक जीवन में अम्लों के कोई 4 उपयोग लिखिए, यानी अम्लों के 4 कोई उपयोग, यानी उसका प्रयोग क्या है जी, ठीक है ना, उपयोग क्या क्या है अम्ल का, वही लिखना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, रट लीजिएगा अभी से ही, ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। बताइए, दैनिक जीवन में अम्लों के 4 उपयोग है, कितने हैं जी, अम्लों के कितने उपयोग है, 4 उपयोग हैं। तो फर्स्ट में देखिएगा, सिरका, यानी सिरका भोजन को पकाने और उसकी सुरक्षा तथा अचार बनाने का काम करता है। क्या क्या बनाने का काम करता है, भोजन को पकाने और उसकी सुरक्षा तथा अचार, यानी अचार बनाने का काम आता है। दूसरा पॉइंट है जी, हमारे पेट में HCl हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, जो भोजन के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। वो भोजन के साथ कहाँ पहुँच जाते हैं जी, वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। बताइएगा, तीसरा पॉइंट है जी, टार्टेरिक अम्ल बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। क्या आता है जी, यानी टार्टेरिक अम्ल बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है, ठीक है। चौथा नंबर है कार्बोनिक अम्ल पेय पदार्थों में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है जी, साधारण नमक के उपयोग लिखिए, यानी साधारण नमक का उपयोग क्या क्या है, बताइएगा। साधारण नमक आप लोग तो खाते होंगे, हर कोई खाते हैं नमक जानते हैं ना। यही में आपको 1 नंबर में पूछ देता है, फिक्स है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl। नमक का सूत्र आप याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ ही लेगा, ठीक है ना, पूछ ही लेता है, ध्यान रखिएगा। जैसे जल का सूत्र कह दिया जाए तो H2O, भारी जल का सूत्र कह दिया जाए तो D2O, याद रख लीजिएगा। यदि नहीं भी याद है तो हमारे पिछले वीडियो जाकर देख लीजिएगा उसे, और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू आप लोग जुड़िएगा, तब आपको कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग, आज हम बताएंगे क्या, साधारण नमक के उपयोग के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि साधारण नमक के उपयोग यानी निम्नांकित है या निम्नलिखित है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, नमक हमारे भोजन का अनिवार्य भाग है, ठीक है। चलिए अगला बताइए, दूसरा पॉइंट है आपको कि यह अनेक भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में काम आता है। नमक जो है ना, ये भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में काम आता है, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट है जी, यह साबुन उद्योग यानी पाटरी आदि में प्रयुक्त होता है, ठीक। चौथा पॉइंट है, यह हिमकारी यानी मिश्रण बनाने में प्रयुक्त होता है। पांचवा, इसका उपयोग धोबन सोडा, विरंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मीठा सोडा आदि बनाने में किया जाता है, यानी नमक का उपयोग किया जाता है, साधारण नमक का। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। आप लोग से पूछ लिया जाए कि साधारण नमक का उपयोग क्या है जी, तो आप साधारण नमक का उपयोग आप लोग लिख लीजिएगा ना, है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है जी, विरंजक चूर्ण के क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग है, यानी विरंजक चूर्ण का जो क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग है, यानी उसका क्या क्या काम है। तो विरंजक चूर्ण के निम्न महत्वपूर्ण उपयोग है, निम्नलिखित लिखिए या निम्न लिखिए, ठीक है ना, महत्वपूर्ण उपयोग है। तो चलिए फर्स्ट नंबर है जी, इससे सूती कपड़े, लिनेन और लकड़ी के गुदे में यानी उड़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, विरंजक चूर्ण को। दूसरा पॉइंट, पीने योग्य पानी से हानिकारक जीवाणुओं के नाश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त यानी होता है। चौथा नंबर 9, सिकड़ने वाले ऊन का इसका सहायता से निर्माण किया जाता है।
इसका बताइएगा। प्रयोगशाला और उद्योग में यानी ऑक्सीकारक का कार्य करता है। क्या क्या चीज का कार्य करता है जी? ऑक्सीकारक का। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि अम्लों के सामान्य गुण बताएं, यानी अम्ल का गुण बताइए, यानी अम्ल का गुण क्या है। तो बताइएगा। सबसे पहले आपको अम्लों के सामान्य गुण निम्नलिखित है, लिखिएगा। ठीक है ना। हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको अम्ल और क्षार के बारे में आपको जरूर पता होगा। ठीक है। तो चलिए हम पहले जानेंगे कि अम्ल यानी इनका स्वाद, यानी अम्ल का जो स्वाद होता है ना, इनका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है जी? खट्टा होता है। समझ गए ना। दूसरा पॉइंट सुनिएगा कि ये यानी नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल जो है ना, नीले लिटमस को क्या कर देता है जी? लाल कर देते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट है जी इसका अम्ल का, इनका घोल साबुन के घोल की तरह यानी चिकना नहीं होता है, यानी चिकना नहीं होता है। चौथा पॉइंट है जी, ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातुओं के साथ जो अम्ल में क्या होता है, धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक। अगला पॉइंट है आपको ये कार्बोनेट के साथ, यानी कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। छठा नंबर है अम्ल क्षारकों से क्रिया करके, यानी अम्ल जो है क्षारकों से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और पानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और पानी बनाते हैं। समझ गए ना। अम्ल जो है क्षारकों से क्रिया करके, यानी क्रिया करके जो क्या करते हैं? लवण और पानी बनाते हैं। बताइएगा। क्षारकों के सामान्य गुण लिखे, यानी आप जो बताएंगे क्षारक, यानी क्षारक का गुण, क्षारक का गुण के बारे में बताएंगे। गुण क्या है बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्षारक के यानी क्षारक के सामान्य गुण निम्न है। ठीक है। इनका स्वाद, यानी फर्स्ट नंबर पॉइंट जो है आपको, यदि हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो ये आपको याद होगा। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, आपको 5 नंबर में फिक्स ही है कि पूछ बेटा ही करेगा। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है जी? तो अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है। तो अम्ल के तो पॉइंट अभी जस्ट बताए हैं, अब क्षार का पॉइंट बताते हैं। तो क्षार का पॉइंट जो फर्स्ट है, इनका स्वाद क्या होता है जी? कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट है क्षार का, ये साबुन जैसे चिकने होते हैं तथा त्वचा को क्षति पहुंचाते हैं। यानी त्वचा को क्या करते जी? क्षति पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट है जी, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यानी ये लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देते हैं। क्षार जो है ना, लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। चलिए इसका चौथा पॉइंट है जी, ये हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देते हैं। ये हल्दी के रंग को क्या कर देता है? भूरा लाल कर देते हैं। समझ गए ना। उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे भाई बंधु दोस्त सारे आप लोग इसे अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बने रहें। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।